बात सही कीजिए। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपसे भी कहना चाहता हूँ, जब आप अपने बेटे के लिए बहू देखने जाएं और जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाएं, तो आप एक नए परिवार की बुनियाद रखने जा रही हैं। अब वहां पर भी आप बुनियाद क्या रख रही हैं, ये देखिए। आपने जाकर के रिश्ता देखा, लड़की बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बरतल्ला से उसने आलिमियत की है, बरहेट से उसने आलिमियत की है, दीनदार है, नमाजी है, सब कुछ है। घर में आप आई, लोगों ने पूछा रिश्ता कैसा था? बहुत अच्छा रिश्ता था, मगर लड़की का रंग थोड़ा सा सांवला था। आपने थोड़े से रंग की बुनियाद पर एक दीनदार लड़की को रिजेक्ट कर दिया। आपने उस रिश्ते की बुनियाद दीनदारी पर कहां रखी? दूसरा रिश्ता आपके सामने आया, लड़की का बाप बहुत पैसे वाला, लंबा चौड़ा जहेज मिलने वाला है, लड़की कोई खास दीनदार नहीं है, बेपर्दा घूमा करती है, लेकिन बड़ी खूबसूरत है, बड़ी अप्सरा जैसी लगती है, हूर के जैसी लगती है। आपने जल्दी से रिश्ता लगा दिया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस रिश्ते की बुनियाद आपने दीन के ऊपर नहीं रखी है, जिस रिश्ते की बुनियाद आपने पैसे पर रखी है, आपने खूबसूरती पर रखी है, आपने दीन को ठुकरा दिया है, जब आप ऐसी लड़की को बहू बना करके लाएंगी तो जाहिर है कल अगर सास बहू में झगड़े होंगे, कल अगर घर में नफरत आएगी, कल अगर घर में बरकत खत्म हो जाएगी। तो बुनियाद जब गलत है तो आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बबूल का पेड़ बोएं और आप आम तोड़ें, ऐसा नहीं हो सकता। बबूल का पेड़ बो करके आप आम नहीं तोड़ सकते। बुनियाद अगर आपने आपने लड़के की शादी और लड़की की शादी शरीयत की बुनियाद पर नहीं की है, आपने खूबसूरती की बुनियाद पर की है, आपने दौलत की बुनियाद पर की है। अभी कल एक साहब मुझसे कहने लगे, आलिम है, मौलाना, आपके इसी झारखंड के रहने वाले, उनकी अभी लड़की की शादी 1 साल पहले हुई थी। मैंने कहा आपने शादी में जहेज दिया था? मैं उनकी बेटी के घर गया था, दावत दी थी उन्होंने, घर गया, मैं देखा बड़ा लंबा चौड़ा जहेज का आइटम रखा हुआ है, मसेरी है और कूलर है और फ्रिज है और क्या क्या है। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैंने 13 लाख रुपए का इंतजाम किया था। मौलवी साहब हैं, अपनी बेटी के जहेज में उन्होंने 13 लाख रुपए खर्च किए थे, जहेज में और शादी में। मैं कहता हूं जो लोग जहेज दे रहे हैं 2 मिनट के लिए, चलो हम ये मान सकते हैं उनकी मजबूरी थी। समाज में एक चीज राइज हो जाती है, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है, मगर जो ले रहे हैं उनकी तो मजबूरी नहीं है ना। अगर आप ये सोच करके अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहे हैं कि मैंने दिया है बेटी को तो मैं लूंगा क्यों नहीं, तो ये बुराई समाज से कैसे खत्म होगी? और मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि जब तुम अपने ससुराल की मसेरी पर सोओगे, अपने ससुर की दी हुई फ्रिज का ठंडा पानी पियोगे और अपने ससुर की दी हुई बाइक से तुम घूमोगे, तो तुम्हारे अंदर खुददारी की आवाज कभी तो निकलेगी नहीं निकलेगी। गला तो खोद दिया अहले मदरसा ने तेरा, सदा जो आए ला इला तो कहां से आए। जब आपने अपनी खुददारी को, गैरत को बेच दिया, आप जिस बिस्तर पे सोते हैं वो शादी में मिला है, जिस बाइक से चलते हैं वो ससुराल से मिली है, जिस फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं वो ससुराल से मिली है, जिस वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले जा रहे हैं वो ससुर ने दिया है। तो आप काहे के गैरतमंद है? आपकी गैरत तो मर चुकी है। आप कभी अपनी बीवी से गुस्से में बात भी नहीं बोल सकते। जहां आपने ऊंची आवाज में बोला बीवी की चुप रहिए, सब कुछ मेरे बाप का दिया हुआ है। गैरतमंद बनो भाई, खुददार बनो। मैं कहता हूं इतने बड़े मजमे में 10 नौजवान अगर ये तय कर ले कि मैं मामूली सी चारपाई पर लेटूंगा, जब अल्लाह ताकत देगा तब मैं मसेरी खरीदूंगा, मैं अपने ससुर की मसेरी का मोहताज नहीं, मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूंगा, ससुराल से फ्रिज नहीं लूंगा, जब मेरे पास ताकत होगी मैं फ्रिज लूंगा। 10 नौजवान ये तय कर लें और 10 औरतें ये तय कर लें कि हम अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लेंगे, तो आप 10 परिवारों को एक बहुत बड़ी अजियत से छुटकारा दिला देंगे मेरे भाई। वो गरीब बाप जो अपनी बेटी के जहेज के लिए बैंक से लोन लेकर के शादी करता है, जिसके सीने पर उसकी गरीब बेटी की जवानी पत्थर की तरह भारी गुजरती है, उस गरीब बाप के सीने से बहुत बड़ा पत्थर उतर जाएगा। मेरे भाइयों, अहले हदीस कहते हो अपने आप को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ 8 रकात तरावी पढ़ने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ जोर से आमीन बोलने का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस उसको कहते हैं जो जिंदगी के तमाम मामलात में कुरान और हदीस पर चलता हो। अपनी शादियों को भी अहले हदीस वाली शादी बना दो, अब फिर देखो कि समाज में कैसे बरकत आती है। पहला काम ये करना है,
گھر کی بنیاد تقویٰ پر رکھنی ہے۔ دوسرا کام، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو گھر تو آپ نہیں چلاتے، آپ تو نوکری پہ چلے جاتے ہیں، آپ تو کام پہ چلے جاتے ہیں، گھر تو عورتیں چلایا کرتی ہیں، گھر تو گھر والی چلاتی، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، گھر والی کہا جاتا ہے، گھر کی اصل مالک تو عورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر گھر کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کی جو گھر والی لانے جا رہے ہیں، اپنی جو بیوی آپ تلاش کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ دیندار رشتہ تلاش کیجئے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، جب آپ اپنے گھر کے لیے بہو تلاش کرنے جائیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ جب عورت کی شادی ہوتی ہے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیندار عورت کو لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار لڑکی لے آؤ، اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہے، اگر اس کی ہائٹ تھوڑی کم بھی ہے، اس کے اندر اتنی خوبصورتی نہیں ہے، اگر وہ دیندار ہوگی آپ کے گھر کو 4 چاند لگا دے گی۔ میرے بھائیوں، ایک نیک گھر والی آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اب نیک گھر والی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ قام من اللیل، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار کرتی ہے، بیوی کے چہرے پر پانی ڈال دیتا ہے، پانی چھڑک دیتا ہے، بیوی کو اٹھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے اس کے چہرے پر پانی ڈالتی ہے۔ ایسی عورتیں، ایسے جوڑے جو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں، میرے پیارے ساتھیوں، ایسے جوڑے اگر گھروں میں پیدا ہو جائیں تو گھروں کی اصلاح ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ او لوگو، تمہیں اگر خزانہ بنانا ہے، تمہیں دولت بنانی ہے، تو 3 چیزوں کو تم دولت بنا لو۔ ایک تو اپنے سینے میں شکر ادا کرنے والا دل پیدا کر لو، اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنا لو، اور ایسی بیوی لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ ایک بات بولوں، بیوی اگر چاہے تو شوہر کی بری سے بری عادت چھڑوا سکتی ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا فرعون، بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر نہیں آتا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام صندوق میں تیرتے ہوئے پانی میں صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، صندوق سے بچہ نکالا گیا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بیوی آسیہ کی گود میں آ جاتے ہیں، اور یہ خوبصورت بچہ دیکھ کر کے حضرت آسیہ اپنے شوہر فرعون سے کہتی ہیں عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اے میرے سرتاج، اس کو قتل نہ کروائیے، اس کو مرڈر نہ کروائیے، اس بچے کا خون نہ کروائیے، دیکھیے کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے۔ بہت بڑا ظالم تھا فرعون، مگر اس نے بیوی کی بات مان لی، کہا چلو تم کہتی ہو تو کوئی بات نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اگر بیوی سمجھدار ہو تو فرعون جیسے ظالم سے بھی صحیح بات منوا لیتی ہے۔ اگر دیندار بیوی آئے گی، آپ کی سگریٹ چھڑوا دے گی، آپ کی بیڑی چھڑوا دے گی، آپ کی گندی عادتیں چھڑوا دے گی۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دوسری چیز ہے، آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نیک گھر والی کا انتخاب کیجیے۔ تیسری چیز، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر کثرت سے اللہ کا ذکر کیجئے۔ 24 گھنٹے میں آپ کے گھر میں اللہ کا نام کتنی بار لیا جا رہا ہے، کبھی اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ، جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ گھر مردہ ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں نا گھر میں شیطان آ گیا، جن آ گیا، سایہ آ گیا، مصیبت آ گئی۔ کیوں آ گئی بھائی؟ کیونکہ گھر میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے
اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. سورہ بقرہ پڑھی، اللہ کا ذکر کیجیے. تو یہ تیسرا کام ہے اگر آپ گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. چوتھا کام، جب آپ گھر میں انٹری کریں، گھر میں داخل ہونے کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیا کریں. جب گھر سے ایگزٹ کریں، جب گھر سے باہر نکلیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیں. کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، 2 دعائیں بتا دیتا ہوں، یاد کر لو. جب گھر میں انٹری کریں بسم اللہ پڑھ کے انٹری کریں. بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوں. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں آتا ہے، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ہاہنا، اب یہاں ہمارے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملے گا. اور جب انسان کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے لا عشاء ہاہنا، اب یہاں ڈنر نہیں ملے گا، اب یہاں کھانا نہیں ملے گا. آپ نے ایک بسم اللہ پڑھا، شیطان گھر میں رہ نہیں سکتا. آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا، آپ کے کھانے میں شیطان شامل نہیں ہو سکتا. شیطان کو گیٹ آؤٹ کرنا ہے، آل آؤٹ کرنا ہے. بسم اللہ پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوئے. اور نہیں پڑھا آپ نے بسم اللہ، شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے چلو گھر بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا. یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بسم اللہ پڑھو. گھر سے باہر جب نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کرو. اتنا بڑا یہ جیون بیمہ ہے، اتنا بڑا یہ لائف انشورنس ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اور کوئی شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا شیطان کہتا رک جا، دیکھ نہیں رہا اس نے کون سی دعا پڑھی ہے، اس نے ایسی دعا پڑھی ہے، ابھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کی جائے گی. اللہ کا فرشتہ کہتا ہے قد حفظ قد غطیتا، آج تیری حفاظت کی جائے گی، آج کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. چھوٹی سی دعا ہے، ذکر ہے. گھر میں داخل ہونے والے، گھر سے نکلنے والے ان اذکار کی آپ پابندی کیجیے. پانچویں چیز، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پانچواں کام یہ کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ اپنے گھر میں صدقہ خیرات کا ماحول بنائیے. کچھ پیسے ہر مہینے اپنی محترمہ کو دے دیجئے، اپنی اہلیہ کو دے دیجئے. کوئی سائل آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس میں سے دے دینا. صدقہ خیرات کرنے کی عادت ڈالیے. اپنے بچوں کے ذریعے آپ پیسہ غریبوں کو دلوائیے، مدرسے میں چندہ اپنے بچوں کے ذریعے دلوائیے، اس سے بھی گھر میں خیر و برکت آئے گی. اللہ کے نبی ایک مرتبہ عید کا موقع تھا یا بقرہ عید کا موقع تھا، آپ عورتوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے اور آپ نے تقریر کے دوران فرمایا یا معاشر النساء تصدقن فإنی أريدکن أکثر أہل النار، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو، میں نے تم کو جہنم کی آگ میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. ایک عورت نے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی ہمیں آپ نے جہنم کی آگ میں کیوں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہو. یہ 2 چیزوں سے تم بچ جاؤ تو تمہیں اللہ تعالی جہنم سے بچا لے گا. مگر زبان پر کنٹرول بہت کم ہوتا ہے اور شوہر کی قدر اور اس کا شکر بہت کم کرتی ہے. تو عورتوں سے صدقہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. اب عورت کہاں سے صدقہ کرے گی؟ چوری تو نہیں کرے گی، ڈاکہ تو نہیں ڈالے گی. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کچھ رقم ہر مہینے دے دیا کریں. اور آگے بڑھیے، اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر سے کچھ چیزوں کو نکال پھینکیے. نمبر 1، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو شریعت میں تعویذ کہا گیا ہے. ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں، وہ بھی حرام ہے. اور ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو گھر میں لٹکایا جاتا ہے. دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے الٹی سیدھی آپ نے گنتیاں لکھ کر کے ٹانگی ہے اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے برکت آتی ہے. آپ نے قرآن کی آیتیں بھی اگر لکھ کے ٹانگی ہیں، علماء نے منع کیا ہے کہ قرآن کو لکھ کر کے ٹانگنے سے برکت نہیں آتی. قرآن کو لکھ کر کے ٹانگنے سے برکت نہیں آتی. کوئی ثبوت نہیں ہے نبی سے اور صحابہ سے کہ قرآن کو لکھ کر کے ٹانگا جائے. قرآن کو پڑھنے سے برکت آتی ہے. تو اپنے گھر سے تعویذ آپ نکال دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. دوسری چیز، تصویر نکال دیجئے. اب تصویر میں 2 طریقے کی تصویر، ایک تو موبائل کی تصویر ہے جو ڈیجیٹل فارم میں ہے،
चलो डिजिटल फॉर्म में है तो चलो गुंजाइश है कि आपने अपनी या अपने बच्चों की तस्वीर अपने मोबाइल में रखी है, उस पर भी कुछ उलमा उसको भी हराम कहते हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा ने यानी उस तस्वीर को जायज़ करार दिया है जो कैमरे से खींची जाती है, क्योंकि वो अक्स होता है, वो तस्वीर पेंटिंग वाली तस्वीर नहीं होती, गुंजाइश उसमें बहरहाल बरकरार है। तो आप मोबाइल के अंदर तस्वीर रखिए, उसमें भी, लेकिन मोबाइल में भी आप गैर महरम की तस्वीर रखें। अब देवर अपनी भाभी की तस्वीर रखे हुए हैं या बहन की सहेलियों की तस्वीर आपके मोबाइल में है, हराम है, नाजायज है। गैर महरम की तस्वीर आप नहीं रख सकते। शौहर अपने मोबाइल में अपनी बीवी की तस्वीर रख सकता है, उसमें भी एहतियात करें, उसको लॉक करके रखे किसी गैर। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर वॉलपेपर पे बीवी की तस्वीर लगाते हैं, बिल्कुल गलत है, ये बेगैरती की अलामत है। बहुत से लोग अपने घर में शादी के टाइम की जो फोटो होती है उसको बाकायदा फ्रेम करवा के लगाते हैं यादगार के तौर पर। वो यादगार तस्वीर नहीं होती है, यादगार आपकी मोहब्बत होती है, आपका प्यार होता है, और बीवी के साथ आप जो सलूक करते हैं वो यादगार होता है। तो घर में फ्रेम करके एल्बम बना करके जो तस्वीरें रखी जाती हैं गलत है, उसको निकाल दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस घर में कुत्ता हो और जिस घर में तस्वीर हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। तावीज़ को निकाल देना है, तस्वीर को निकाल देना। तीसरी चीज, गाने बजाने के जितने आलात, तबला है, हारमोनियम है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं उन सबको निकाल देना है। यहां तक कि अगर आपने अपने घर में टीवी भी रखा है, आपने अपने घर में साउंड सिस्टम रखा है और साउंड सिस्टम पर आप नाच गाना सुन रहे हैं, उसको भी निकालना होगा। जिस चीज से घर में शैतान नहीं आते, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उसमें से एक चीज ये भी है, म्यूजिक और संगीत। अपने घर से इन तमाम चीजों को निकाल दीजिए। इसी तरीके से आप अपने घर से महरम और गैर महरम का जो फर्क है, अगर आपके घर में महरम गैर महरम की तमीज नहीं होती है तो इसको आप निकाल दीजिए। अगर आपके घर में देवर और भाभी के बीच में पर्दा नहीं हो रहा है, जीजा और साली के बीच में बड़ी बेतकल्लुफी है, जीजा साली से कहता है तू तो मेरी आधी घरवाली है, अगर ये बेहयाई आपके घर में हो रही है, इसको भी निकाल के फेंक दीजिए, इसको भी निकाल के फेंक दीजिए। आपकी बहनों को पता हो कि कौन मेरा महरम है और कौन गैर महरम है। छोटी बच्चियां 7-8 साल की हो जाएं तभी से उनको सिखा दीजिए कि तुझे गैर मर्द से मुसाफा नहीं करना। हमारे यहाँ ईद का मौका आता है, चाचा के लड़के आ रहे हैं और अपनी कजिन सिस्टर से हाथ मिला करके मुसाफा, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। खाला के लड़के और खाला की लड़कियां एक दूसरे को हाथ मिला करके ईद की मुबारकबाद दे रहे, गलत है। कजिन सिस्टर आपकी असली सिस्टर नहीं है, आपकी सगी बहन नहीं है। खाला की लड़की से शादी हो सकती है, चाचा की लड़की से शादी हो सकती है, मामू की लड़की से शादी हो सकती है। इसलिए उससे वो जब जवान हो जाए वो लड़की, तो उसको चाहिए कि अपने खाला के लड़के से पर्दा करे, अपने मामू के लड़के से पर्दा करे, उनके सामने आने से बचे और उनसे हाथ मिलाना और टच करना तो बहुत दूर की बात। हमारे यहाँ बाकायदा व्हाट्सएप पर ग्रुप बन जाते हैं, फैमिली ग्रुप, होम ग्रुप। खाला के लड़के लड़कियां आपस में बेहुदा मजाक कर रहे हैं, गंदे गंदे जोक सुना रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाइयों, आप एक ज़िनाकारी और बदकारी का रास्ता खोल रहे हैं। महरम और गैर महरम का फर्क होना चाहिए, आपके घर में मालूम होना चाहिए कि कौन महरम है कौन गैर महरम है। एक मर्तबा एक नौजवान हजरत आयशा के पास आया, उसने कहा कि ऐ आयशा, मैं आपका रज़ाई भाई हूं, जिस औरत ने आपको दूध पिलाया था उसी ने मुझे पिलाया था, आप मेरी रज़ाई बहन हैं। हजरत आयशा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें अपने कमरे में आने की इजाजत नहीं दूंगी जब तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन नहीं दे देंगे। जब अल्लाह के नबी आए, हजरत आयशा ने आपसे पूछा, अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा, वो तुम्हारे रज़ाई भाई हैं, वो तुम्हारे कमरे में आ सकते हैं, तुमसे मिल सकते हैं। तब जाकर के हजरत आयशा ने परमिशन दी। हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले के नौजवान आ रहे हैं, चाची चाची करके, भाभी भाभी करके बात कर रहे हैं, और आपके घर में कोई पर्दे का माहौल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, घर में पर्दे का माहौल होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो आप अपने घर में नेक लोगों को दावत दें, नेक लोगों को बुलाएं,
तकवा वालों को, इल्म वालों को, उलमा को, सालिहीन को, परहेजगार लोगों को आप अपने घर में दावत दें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन दख़ल बैतिया मुमिना, ऐ परवरदिगार तू मेरी बख्शिश फरमा दे, मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, और जो भी मोमिन मेरे घर में आए तू उसकी भी बख्शिश फरमा दे। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यकुल तामक इल्ला तकी, तेरा खाना सिर्फ मुत्तकी आदमी खाए। अपने दस्तरखान पर मुत्तकी लोगों को दावत दो ताकि घर में बरकत का माहौल बने। इसी तरीके से अगर घर की इस्लाह करना चाहते हो, घर के अंदर नमाज का माहौल बनाओ। रमजान खत्म हुआ है, माफ कीजिएगा नमाज खत्म नहीं हुई है। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर एक बड़ा प्यारा सा वीडियो आया, उसमें रमजान के पहले मस्जिद की नमाजियों की तादाद दिखाई गई कि अच्छी खासी मस्जिद में नमाज की तादाद है। फिर रमजान शुरू हुआ और अच्छी तादाद है। फिर रमजान का बीच का जो अशरा था उसमें तादाद कुछ कम हो गई। फिर ताक रातों में पूरी मस्जिद भर गई। फिर ईद के दिन और ज्यादा भर गई, और ईद के अगले दिन 3-4 आदमी उस मस्जिद में बचे। उस वीडियो में ये मैसेज दिया गया कि इस तरीके से हमारी मस्जिदों में मेरे भाइयों नमाजियों की तादाद कम होती है। माफ कीजिएगा, रमजान खत्म हुआ है, इस्लाम खत्म नहीं हुआ है, इबादत खत्म नहीं हुई है। जो अल्लाह रमजान का रब है वही शव्वाल का रब है, वही ज़िलक़ादा का रब है, वही साल के 12 महीनों का रब है। और अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ऐ नबी अपने रब की इबादत कीजिए यहां तक कि मौत आ जाए। मरते दम तक हमें नमाज पढ़ना है। अल्लामा इब्ने बास से पूछा गया, एक इंसान ऑपरेशन थिएटर में लेटा है, हिल नहीं सकता, होश में है, हिल नहीं सकता, वजू नहीं कर सकता, तयम्मुम नहीं कर सकता, वो नमाज कैसे पढ़ेगा? शेख इब्ने बाज ने कहा वो इशारे से नमाज पढ़ेगा। वो जैसे लेटा है उसी हाल में अपनी आंखों के इशारे से नमाज पढ़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है। अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ मेरे भाई, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपनी औरतों को नमाजी बनाओ, और दुआ किया करो, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ परवरदिगार तू मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे, मेरी औलाद को भी नमाज का पाबंद बना दे। तो नमाज का माहौल, और इसीलिए आप देखिए फर्ज नमाज के अलावा बाकी नमाजों को अल्लाह के नबी फरमाते हैं घर में पढ़ा करो। फजर में आप उठे, वजू कीजिए और 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए। जोहर में 4 रकात सुन्नत घर में पढ़ के जाइए। सुन्नत नमाजों को घर में पढ़ना अफजल है फर्ज नमाज के अलावा। अल्लाह के नबी ने यह ताकीद की है ताकि घर में बरकत का माहौल हो। और आखिरी चीज बयान करके हम बात खत्म करेंगे, अगर आप अपने घर की इस्लाह करना चाहते हैं, घर वालों के लिए कुछ दुआएं सिखाई गई हैं, उन दुआओं को याद कर लें। एक बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह ने कुरान के 19वें पारे में सिखाई है। अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और अल्लाह तू हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ये दुआ आप याद कर लें और अपने घर वालों के हक में। अरे भाई अब बैटरी खत्म हो गई। अब आप हजरात भी उठने लगे हैं, माहौल मुंतशिर हो रहा है। आइए, रात का ये वक्त है, ईदगाह होने के बावजूद मस्जिद में नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत तो यही है। आप अपनी मस्जिद छोड़ करके मैदान में जाते थे, ईदगाह में जाते थे, तो अफजल यही है, सुन्नत यही है, बेहतर यही है कि आप ईदगाह में जा करके पढ़ें। जब बारिश हो रही हो, कोई मसला हो ईदगाह में जाने में, तब आप मस्जिद में पढ़ें। मस्जिद में अगर कोई पढ़ता है, नाजायज़ या हराम नहीं है, मगर खिलाफ सुन्नत है। जो अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अगर ईदगाह में जाने की ताकत है, कोई मजबूरी नहीं है, तो ईदगाह में जा करके ही पढ़ी जाए। मेरे भाइयों, आप जाने लगे हैं, मैं यही गुजारिश करूंगा, दुआ कीजिए अल्लाह ताला से जो बातें बयान की गई हैं, अल्लाह इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हम में से बीमार है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क के अमन चैन और सुकून की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जालिमों को उनके अंजाम तक पहुँचाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहे, इस्लाम पर जिंदा रहे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।